22 जनवरी 2026 को पंखाजूर थाना क्षेत्र के एक गांव बड़े कापसी की रहने वाली रनोबाई उसेंडी के खेत में कुछ लोग भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी एक व्यक्ति को उसी खेत में एक हाथ दिखाई पड़ा। वो हाथ मनुष्य का था। तो सारे लोगों ने मिल करके उसको लाठी डंडों से मिट्टी को ऊपर लगी मिट्टी को हटाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही वो मिट्टी हटी तो उसमें एक पूरा का पूरा नरकंकाल दबा हुआ पड़ा था। जैसे ही उन्होंने नरकंकाल को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस उस नरकंकाल को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस और फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया। जैसे ही वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंची तो वहां से ये तो डिसाइड हो गया कि ये एक महिला का नरकंकाल था, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की है और किन कारणों से की है। तो चलिए जानते हैं कि इस पुलिस ने बाद में इस केस का जब खुलासा किया तो इस खुलासे में इस लड़की के हत्यारे कौन थे और लड़की की हत्या क्यों की गई थी, ये कहानी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं स्टोरी के माध्यम से। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कहानी को। बड़े कापसी की रहने वाली लड़की संगीता का पिछले 2-3 साल से साह डोंगरी के रहने वाले दिनेश दुग्गा के साथ में लव अफेयर चल रहा था। इनकी दोस्ती काफी गहरी थी और ये एक दूसरे से लगातार मिलते जुलते भी रहते थे और इनके बीच में नाजायज संबंध भी पनप गए थे और कई बार इन्होंने आपसी सहमति से नाजायज संबंध भी बनाए थे। अभी फिलहाल 1 साल के बाद में उस लड़की ने यानी संगीता उसेंडी ने दिनेश दुग्गा से शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। दिनेश दुग्गा शादी नहीं करना चाहता था उस लड़की से, इसीलिए बार बार उसकी बात को टाल मटोल कर देता, इधर उधर के बहाने मार देता। लड़की चुपचाप बैठ जाती। 7-8 दिन बाद फिर लड़की फोन करती और कहती कि शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़का फिलहाल तैयार नहीं था। दिनेश दुग्गा ने अपने 2 दोस्तों के साथ में, एक दोस्त समनदीप जिसकी उम्र 22 साल और एक नाबालिग दोस्त था जिसका नाम उजागर नहीं किया गया, 3 दोस्तों के साथ में मिल करके एक गुप्त षड्यंत्र रचना रची और वो भी संगीता उसेंडी के हत्या की। दिनेश दुग्गा लड़की को फोन करता है और फोन करने के बाद में कहता है कि तुम एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। लड़की पहले से ही तैयार बैठी थी और उसने कह दिया चलो ठीक है मैं मिलने के लिए आती हूँ। लिया कि रन्नोबाई उसेंडी के खेत में। लड़की फोन करते करते, फोन का सहारा लेते लेते उसके खेत में पहुंच गई। वहां पर दिनेश दुग्गा अपने दोस्त समनदीप जिसकी उम्र 22 साल थी और एक नाबालिग दोस्त के साथ में पहले से वहीं पर बैठा हुआ था इंतजार में कि संगीता उसेंडी कब आएगी। दिनेश दुग्गा तो अकेले बैठा था और उसके 2 दोस्त झाड़ियों में पीछे छुपे हुए बैठे थे। जैसे ही संगीता उसेंडी दिनेश दुग्गा के पास में पहुंचती है तो पहले बातें करता है और बातें करने में संगीता उसेंडी को समझाता है कि अभी मेरी उम्र नहीं है, मात्र 21 साल का हूं मैं और जब थोड़ा सा और 25-26 साल का हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। लेकिन संगीता उसेंडी उससे कह रही थी कि मैं तो नहीं रुकने वाली और शादी अभी होनी चाहिए क्योंकि मेरी उम्र हो गई है शादी की और मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकती। दिनेश दुग्गा कहता है कि इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार अगर नहीं करोगी तो इसका कोई दूसरा रास्ता भी निकालना पड़ेगा। लड़की कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और इन्हीं बातों को लेकर के संगीता उसेंडी और दिनेश दुग्गा के साथ में
बकझक होने लगती है, दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। दरअसल दिनेश दुग्गा का पहले से ही प्लान था कि संगीता उसेंडी को अब रास्ते से हटा देना है, इसीलिए उससे जबरदस्ती लड़ाई करने का बहाना निकाल रहा था और बातों ही बातों में लड़ाई हो ही गई। इसी बीच दिनेश दुग्गा ने इशारा किया और उसके दोनों दोस्त वहां पर आ गए। दिनेश दुग्गा ने लड़की के पैर पकड़े और समनदीप ने उसका गला घोंटा और जो नाबालिग लड़का था तो उसने उसके हाथ पकड़े। तीनों दोस्त ने मिल करके संगीता उसेंडी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसी रनोबाई उसेंडी के खेत में गड्ढा खोद करके संगीता उसेंडी को दफना दिया और दफनाने के बाद में वो वहां से फरार हो गए। लड़की वाले परेशान थे कि आखिरकार हमारी लड़की कहां गई। उन्होंने थाने में लापता होने की सूचना भी लिखवाई, लेकिन पुलिस फिलहाल वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि संगीता उसेंडी का उन हत्यारों ने फोन भी तोड़ दिया था। लोकेशन का कोई पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार इसकी लापता होने के समय लोकेशन क्या थी, और या तो फिर पुलिस उस खेत तक पहुंच नहीं पा रही थी। किसी कारण से पुलिस परेशान थी लेकिन ढूंढ नहीं पा रही थी। अचानक तारीख आती है 22 जनवरी 2026। इस दिन रनोबाई उसेंडी के खेत में कुछ लोग भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति की निगाह पड़ती है कि थोड़ा सा हाथ दिखाई दे रहा था। वो आदमी कौतूहलवश अपने लाठी डंडों से उस स्थान की मिट्टी को हटाने लगा। जब हटाने लगा तो उसका पूरा हाथ दिखाई दिया। पूरा हाथ दिखाई देने के बाद में उसने और अपने जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो उनको बुला लिया। उन सब ने उस स्थान की ऊपर की मिट्टी हटाना चालू कर दिया। जैसे ही पूरी मिट्टी हटी तो उसमें निकला एक नरकंकाल। पुलिस को आनन फानन में सूचना दी ग्रामीणों ने। पुलिस इसको पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए उठा करके ले गई। वहां से जो लड़की के कपड़े मिले थे, कपड़ों के आधार पर पुलिस ने ये तो निश्चित कर लिया कि लड़की की लाश है ये। बस मामला फंसा था कि आखिरकार ये लड़की है कौन। इसीलिए पुलिस ने लड़की के परिजनों को एक बार बुलाया कि आ करके थोड़ा सा पहचान करो, शायद पता चल जाए कि आखिरकार ये तुम्हारी ही लड़की है। परिजन आए, उन्होंने देखा और कुछ उसके हाथ पैर में निशानी वगैरह जो अंगूठी वगैरह पहनते रहती हैं लड़कियां, उसी के आधार पर और कपड़ों के आधार पर कि कपड़े इस कलर के थे, उस आधार पर उसके परिजनों ने बताया कि यह हमारी ही लड़की है और इसका नाम संगीता उसेंडी है। इसके बाद में मामला खुलता है और घर वालों से पूछते हैं कि आखिरकार लड़की का किसी से नजदीकी रिश्ता था कि नहीं था। उसके भाई ने, लड़की के भाई ने बताया, साह डोंगरी के रहने वाले दिनेश दुग्गा से बात किया करती थी। पुलिस दिनेश दुग्गा के पास में पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में पूरा सच उगलवाती है। दिनेश दुग्गा ने बताया कि हमने लड़की की हत्या किस प्रकार की थी। इसी में समनदीप को महाराष्ट्र के बोरीवली से गिरफ्तार किया जाता है, रिपोर्ट लिखवा के, और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक जो नाबालिग हत्यारा था तो उसको बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, और मेरे पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।